हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को बहुत पसंद है आपकी कुछ बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो लेंगे और साथ ही साथ छोटा सा ओरेकल देख लेंगे, जिससे देखेंगे हम मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए अपने लव्ड वन को याद करके कमेंट सेशन में एक हार्ट जरूर सेंड करें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे तीन सॉर्ड्स दिखाई दे रही है, जिसका मतलब ही है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान है। छोटी छोटी बातों को दिल पे लेने की आपकी आदत हो सकती है, या फिर आप सोच समझ के बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जैसे किसी को हर्ट करना ये सही नहीं होता। मतलब जाने अनजाने में अगर हम किसी को कुछ बातें बोल देती हैं तो वो दिल के ऊपर घाव की तरह चुभ जाती है। और यहाँ पे आप अपनी बातों में शायद इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि आपकी तरफ से किसी के भी दिल को ठेस ना पहुँचे। मतलब सामने वाला पर्सन भी अगर आपसे थोड़ा सा हार्शली बात करने की कोशिश करता है, तो भी आप उसको ये एहसास दिलाते हैं कि बातों में बात करते वक्त ध्यान रखना कि कहीं किसी की फीलिंग्स ना हर्ट हो। तो आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, जिस वजह से आप दूसरों की भी भावनाओं को समझ के लेने की कोशिश करते हैं, या फिर आप में वो काबिलियत है। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तो जैसे बैलेंस एनर्जी में ये दिखाई दे रही है, वैसे ही आप अपनी भी ख्वाहिशों को जैसे इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे ही आप दूसरे क्या चाहते हैं इस बात के ऊपर भी ध्यान देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपको अगर मूवी जाना है और आपका काफ़ी ज़्यादा मन है, तो ऐसा नहीं कि आप अपने पर्सन के ऊपर अपना डिसीजन थोपते हैं। आप उसको पूछते हैं कि मेरा तो मन मूवी जाने का है, तुम्हारा मन क्या है। तो दूसरों की भी ख्वाहिशों का आप वैसा ही ध्यान रखना पसंद करते हैं जैसे खुद की ख्वाहिशों को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये बात भी आप में बहुत अच्छी है। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अगर आपको पता चले कि आपके इर्द गिर्द जो इंसान है, मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो या फिर फैमिली में कोई हो, रिश्तेदारों में कोई हो, उसको अगर किसी चीज़ की ज़िंदगी में तकलीफ़ हो रही है, वो थोड़ा सा मायूस है या फिर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो आप उसका साथ देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। मतलब ये जैसे इसको ये एहसास दिला रहा है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वैसे ही आप भी दूसरों को प्रॉब्लम में हेल्प करने की आपकी या तो आदत हो सकती है, या फिर आप दूसरों के प्रॉब्लम में अपना एक बेस्ट देने की कोशिश ज़रूर करते हैं। मतलब बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, ये भी आपके स्वभाव का एक हिस्सा हो सकता है। फिर है टू ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे जैसे ये कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा है, वैसे ही आप ज़िंदगी में
बहुत सोच समझ के फैसले लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मन में आया और फैसला ले लिया। किसी भी बात के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पसंद करते हैं। हर एक एक्शन का क्या रिएक्शन मिलेगा, उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ सकता है, आगे बढ़ना सही है तो क्या होगा, अगर रुक गए तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके ऊपर आप बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियों से एक एक कदम आगे बढ़ाना पसंद करते हैं। मतलब आप एक समझदार इंसान है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। फिर है मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है, साथ ही साथ आप गोल ओरिएंटेड भी पर्सन हो सकते हैं। आपने जो भी गोल सेट करते हैं ज़िंदगी में, उसको पाने के लिए जो भी मेहनत करनी है, या फिर आपने अगर ठान लिया है कि मुझे गोल हासिल करना ही है, तो उसके लिए अपना बेस्ट देते हैं। अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत भी करना आपका स्वभाव हो सकता है। और साथ ही साथ सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो बातचीत करने का आपका अंदाज भी अच्छा है और आप दूसरों से भी बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। मतलब आप में वो हुनर हो सकता है कि इजीली आप दूसरों का दिल जीत देते हैं अपनी बातों से। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसके इर्द गिर्द भी कई सारे हार्ट्स हैं जो बताते हैं कि लोग बहुत पसंद करते हैं आपकी बातें। मतलब आप अगर ऐसे प्यारे इंसान हैं कि जो हमेशा परवाह करते हैं दूसरों के दिल को ठेस ना पहुंचे, तो ऑब्वियसली आप सोच समझ के ही बातें करते होंगे। लेकिन आपकी बातें सुनना भी लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो बेमतलब की नहीं होती या फिर फिजूल की नहीं होती। कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई छुपी होती है जिसको सुन के लोगों को भी अच्छा महसूस होता है और आपके पर्सन को भी आपसे बातचीत करना, आपकी बातें सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर है पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके चेहरे पे जैसे प्यारी सी मुस्कान है, ये आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है। वैसे ही आप भी हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। भले ही आपको लगे कि रास्ता क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, फिर भी आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जुनून है आपके अंदर और साथ ही साथ हिम्मत भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। फिर है टेन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जैसे सबके साथ मिलजुल के कुछ बना रही है और सब लोग मिलके आपस में खुश हैं, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। आप जिनसे भी कनेक्ट हो जाते हैं उनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है। आपके घर वालों का भी आपको हमेशा ख्याल रखता रहता है और आप ऐसी कोशिश हमेशा करते हैं कि उनकी मर्जी के खिलाफ आप कोई एक्शन ना लें। मतलब हमेशा आपकी वजह से आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी खुश हो जाए, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखते हैं। और फाइनल कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। काफ़ी कुछ होता है आपके पास कहने के लिए और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा अपने दिल की हर एक बात शेयर करना पसंद है। मतलब आपके पर्सन अगर बिजी भी हैं, आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप उनको इस बात को लेके आइडिया दिलाते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। और जब आप दोनों मिलते हैं तो शायद आपके पास इतनी सारी बातें होती है कि आपके पर्सन सुनते ही जाते हैं और आपकी बातें होती हैं कि वो शायद एंडलेस होती है। मतलब उन्हें ये बात अच्छी लगती है कि आप उनसे कुछ भी बात छुपाने की कोशिश नहीं करते या फिर आप दिल के बहुत साफ है कि जो दिल में होता है वो बोल देते हैं। नेक्स्ट है लविंग। जैसा कि ऑलरेडी हमने देखा, आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हैं और अपनी तरफ से आप हमेशा वही एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। मतलब किसी के भी दिल लिए आपके दिल में कोई ऐसी बुराई नहीं है। आपके पर्सन ने कभी ऐसी जेलसी भी नोटिस नहीं की है जिस वजह से उनको ये तो एहसास हो गया है कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर है क्यूट। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्यूट है। मतलब आप भले ही उनसे दूर है, बस आपकी एक स्माइल या फिर आपकी याद ही उनको एहसास दिलाती है कि आप हैं कितने प्यारे। फिर है टेकर। आपको शायद गिफ्ट लेना वगैरह भी पसंद हो सकता है, तो अगर आपको कोई सरप्राइज़ दे या फिर आपके लिए कोई छोटा सा भी तोहफा ले ले तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर है हार्ड वर्कर। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत से आप अपने गोल भी अचीव कर चुके हैं या फिर आप कह सकते हैं ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियां हासिल करने के लिए भी आप जिस तरह से कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए भी आपके पर्सन आपकी तारीफ करते हैं। नेक्स्ट है कंपैशनेट। आप दूसरों से इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, दूसरों के सुख दुख की आपको परवाह होती है, साथ ही साथ आप उनका दुख में भी साथ देने का प्रयास करते हैं। फिर है टेम्पटिंग। आपके लुक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन अगर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसके लिए आपके पर्सन को लगता है कि आपकी एनर्जी वैसी है, मतलब आप है भी
दिखने में अच्छे, या फिर आप कह सकते हैं आपके स्टाइल की वजह से भी ऐसा हो जाता है। मतलब कैसे अपने आप को आपने इतना ज़्यादा अच्छा संभाल के रखा है, इस बात के लिए भी आपके पर्सन आपकी तारीफ़ करते हैं। फिगर वगैरह भी आपका अच्छा हो सकता है। फिर है पुश और अगर आपको लगता है कि कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ने से, प्रॉब्लम को फेस करने से हिचकिचा रहा है, तो आप उसको मोटिवेट करने के लिए उसका सपोर्ट देते हैं। मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में भी शायद आपके दोस्त आपको इसलिए जानते हैं कि आपकी बातें सुन के उनको भी हौसला मिलता है कि हाँ, ये मेरे लिए करना आसान है, या फिर ये बातें आसान हो जाएगी। तो आप दूसरों को मोरल सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा करते हैं। मतलब अपनी बातों से दूसरों को एनकरेज करना भी आपको बहुत आता है। फिर है इंडिपेंडेंट। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेना आपको पसंद है, और आप अपनी मर्ज़ी चलाना थोड़ा पसंद करते हैं। कहीं न कहीं आपने मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा कर रखी है, और आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे सबक आपने सीख लिए हैं, जिस वज़ह से आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। मतलब जॉब वगैरह भी अगर आप कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके दिलो दिमाग में बस यही है कि आपको खुद अपनी ज़िंदगी की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको अपने हाथ में लेना था, इसलिए शायद आपने इस तरह का कोई फ़ैसला लिया हो सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कि घर की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके ऊपर है, तो भी आप बखूबी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है फेक। अगर आपके सामने कोई फेक बनने की कोशिश करता है, मतलब कोई ऐसा झूठा दिखावा करता है, तो आप इजीली उसको पकड़ पाते हैं। और शायद आपको ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सीधे सीधे बोल देते हैं कि जो भी दिल में है वो बोल देना, बस मुझसे कुछ छुपाना नहीं। तो आप एक बहुत साफ दिल इंसान होने की वजह से आप कह सकते हैं कि आपको इस तरह से हाइड एंड सीक की एनर्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर एक बात सामने वाले पर्सन को बताने की कोशिश करते हैं, या फिर अपनी तरफ से तो हर एक बात क्लियर करने की कोशिश आपकी रहती है, ताकि दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।